एक बड़ी खबर आपको बताएं, पटना में दबंगों ने 2 मासूम को जिंदा जला दिया। घर में सो रहे 2 मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया। दिल दहलाने वाली वारदात से इलाके में दहशत का माहौल। एम्स की नर्स के 2 बच्चे हैं जिनको जिंदा जला दिया। पलंग पर दोनों बच्चों का शव जली हुई अवस्था में मिला है। ये कोई पहली घटना नहीं है मर्डर की। इससे पहले भी हमने तमाम घटनाएं देखी, जिस तरीके से व्यापारियों को निशाना बनाते हुए, आम लोगों को निशाना बनाते हुए बेखौफ अपराधी लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पटना में दबंगों ने 2 मासूमों की जान ले ली, जिंदा जला दिया उन्हें। दिल दहलाने वाली यह घटना, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है, ये साफ दिखाता है कि आगामी चुनाव और उससे पहले कानून व्यवस्था कितनी चरमराई हुई है। किस तरीके से आए दिन अपराध की घटनाएं और अपराध कितना चरम पर है। आए दिन कोई ना कोई हत्या की घटना सामने आती है और हत्याओं का रेट कितना ज्यादा अब बिहार में बढ़ चला है। इन सभी घटनाओं में हालांकि बढ़ चढ़ के एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन ये साफ दिखाता है कि अपराधियों को कोई भी खौफ कानून व्यवस्था का नहीं रह गया है। कोई भी कानून या फिर कोई भी सरकार का खौफ यहाँ पर इन बदमाशों में नहीं है। लगातार बेखौफ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिए जा रहे हैं। एम्स की नर्स है जिसके 2 बच्चे घर में थे, पलंग पर दोनों बच्चे थे, स्कूल से जस्ट वापस ही आए थे और इसी बीच ये दबंग घर को आग लगा देते हैं। घर में दोनों मासूम सो रहे थे और उस वक्त ये जिंदा जल जाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा जुड़ गए हैं। रितेश, ये तो हद ही हो गई, आए दिन हत्या की घटनाएं। अब ये नर्स के 2 बच्चे जो घर पे थे, स्कूल से जस्ट वापस आए थे, उनको जिंदा यहाँ पर इन अपराधियों ने जला दिया है। अब बिल्कुल सही कहा हर्षा आपने, ये हद हो गई है, पराकाष्ठा हो गई है और ये घटना बड़ी हृदय विदारक है। 2 जो मासूम बच्चे हैं उनकी देखिए किस तरीके से हत्या कर दी गई है। भले ही पुलिस कह रही है कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत है, लेकिन ये पूरी तरीके से हत्या है, क्योंकि जिस तरह सारी चीजें वहां पर साक्ष्य हैं, सबूत है, कोई बहुत छोटे बच्चे नहीं थे। और अगर आग लगती है तो पूरा घर जलकर राख हो जाता है कि सिर्फ पलंग में आग लगेगी और 2 जो लोग हैं वो भी जो शव है वो पूरी तरीके से नहीं जले। तो पूरी तरीके से ये मामला जो है वो हत्या का है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी को अरेस्ट तक नहीं कर सकी है। ये मामला कल का है, पटना का जानीपुर इलाका है, नगवा गांव, और वहीं की ये घटना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 2 बच्चे हैं वो स्कूल से आए और स्कूल से आने के बाद रोजाना वो स्कूल जाते थे और स्कूल से उसी समय आते थे। और 14 साल की जो है वो बच्ची है और 12 साल का जो है वो बच्चा है। तो दोनों भाई बहन साथ पढ़ते थे, साथ ही वो स्कूल जाते थे, साथ ही वो स्कूल से वापस भी आते थे। और माता पिता भी निश्चिंत रहते थे, क्योंकि जो दोनों बच्चे हैं उसकी जो माँ है वो पटना एम्स में सिक्योरिटी इंचार्ज है और पिता जो है वो चुनाव आयोग में कार्यरत है। और बच्चे आते थे, अपना खाना खाते थे, पढ़ाई करते थे, ट्यूशन जाते थे, इस तरह से उनकी दिनचर्या थी। लेकिन कल जो है ये उनकी हत्या हो जाती है और पुलिस अभी कह रही है कि संदेहास्पद स्थिति है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो अगल बगल के लोग हैं, सीधे तौर पर उनका कहना है कि ये हत्या है, क्योंकि जो घर है इन बच्चों का और जो इलाका है, लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर जो स्मैकियर दारूबाज होते हैं उनका जमावड़ा रहता है। और कई दफे इसकी शिकायत पुलिस से की गई, कोई बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन पुलिस ने कभी इस ओर ध्यान दिया ही नहीं और घटना हो गई। लोगों का कहना है कि कुछ हो सकता है जो स्मैकियर है वो गलत नियत से, की नियत से घर में घुसे होंगे और जब बच्ची पहचान गई, इन्हें जो दोनों बच्चे जब पहचान गए तो इनकी हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद इनके शव को जलाने की कोशिश की गई, दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई। तो लोगों की जो ये आशंका है इसको और बल इसलिए मिलता है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब वो घटना स्थल पर गए, जब ये सूचना मिली कि 2 बच्चे जो हैं वो जल गए हैं, तो अब पेट्रोल की बू आ रही थी। यानी पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पहले बच्चों को मारा गया है और फिर उसके बाद पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की गई है और पूरी इस घटना को इस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है कि ये जो है ये आगलगी में इन दोनों की मौत हुई है। लेकिन जिस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं, जिस तरह से वहां पर चीजें देखी गई हैं, ये बताने के लिए काफी है कि ये पूरी तरीके से हत्या है। अब हत्या किसने की, क्योंकि ये काम है पुलिस जो है इसे अब खंगाल रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ जो है वो खाली हैं।
हालांकि पुलिस जो है वो लगातार जो इलाके के सीसीटीवी है उनकी वो मॉनिटरिंग कर रही है, साक्ष्य निकाल रही है, और बिल्कुल। पुलिस जो है काफी तेजी से इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस के ऊपर भी प्रेशर है कि 2 मासूम बच्चों की मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है, और जो भी लोगों में बड़ा आक्रोश है। कल रात में लोगों ने वहां पर काफी प्रदर्शन किया, वहां पर उन्होंने काफी ज्यादा हल्ला हंगामा किया, क्योंकि लोगों के मन में जाहिर सी बात है कि 2 मासूम बच्चों की अगर मौत हो जाएगी, वो भी इस परिस्थिति में, तो लोग इसको लेकर आक्रोशित होंगे। तो लोगों ने आक्रोश में थाना का घेराव किया, पुलिसकर्मियों से उन्होंने काफी ज्यादा इस चीज को लेकर आपत्ति जाहिर की। तो अब है कि पुलिस जल्द से जल्द इन आरोपियों की गिरफ्तारी करे। हालांकि परिजनों ने कुछ लोगों नामजद एफआईआर दर्ज की है, और पुलिस उसी के आधार पर पूरे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल रितेश, इस पर इन्वेस्टिगेशन होना भी चाहिए। नर्स को लेकर कोई जानकारी कि नर्स की क्या किसी से कोई आपसी रंजिश थी? क्योंकि ये बेहद चौंकाने वाला है कि एक नर्स को टारगेट करके उसके घर पर सो रहे बच्चों को यहाँ पर जला दिया गया इस तरीके से। देखिए, अब सारी चीजें जो है वो पुलिस की, किसी के बच्चे की अगर मौत हो जाएगी तो उसकी स्थिति क्या होगी ये कल्पना किया जा सकता है। वो माँ है, वो पूरी तरीके से बदहवास है, और वो पटना एम्स में सिक्योरिटी इंचार्ज थी। जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी इंचार्ज है तो काफी मजबूत महिला है, लेकिन उसके बच्चों की हत्या हो गई है। तो पुलिस जो बाकी परिजन है उनसे पूछताछ कर रही है कि कहीं किसी तरह की कोई परेशानी, किसी तरह की कोई दिक्कत। लेकिन जो अगल बगल के लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि ये इस घटना को देख के यही लग रहा है कि आपसी रंजिश में भी कोई इस तरह की वारदात को अंजाम नहीं देगा। लोगों का कहना है कि स्मैकियर्स जो है वो इस इलाके में घूमते रहते हैं, जो दारूबाज हैं वो इस इलाके में घूमते रहते हैं, आवारा तरह के जो लड़के हैं वो इस इलाके में उनकी महफिल सजती है। और इस बात को लेकर पुलिस को कई बार शिकायत लोगों ने की है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। तो लोगों की ये आशंका है, लोगों को शक है कि स्मैकियर्स जो होते हैं, जो नशेबाज लोग होते हैं, वो की नाबालिग बच्ची थी, किसी गलत नियत से वो घर में घुसे, और जब बच्चों ने उन्हें पहचान लिया तो उनकी हत्या कर दी, और फिर पेट्रोल छिड़ककर शव को आग के हवाले कर दिया। फिर दुर्घटना का बिल्कुल रितेश, खैर ये तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी साफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज साफ है कि अपराधी यहाँ पर बिल्कुल बेखौफ हैं और कानून प्रशासन यहाँ पर बिल्कुल फेल नजर आ रहा है। खैर अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।